अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं आपसे जिस टाइम पर मुखातिब हूँ उस टाइम पर अगर आप टेलीविज़न चैनल्स खोल के देखेंगे तो बड़ी ही अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि फट्टे पे फट्टा चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ के फट्टे चल रहे हैं और नीचे टेकर्स जो हैं वो नई नई ख़बरों से स्क्रॉल कर रहे हैं। ख़बरें क्या हैं जी? धमकियाँ महंगी पड़ गई हैं। ख़बरें क्या हैं जी? ख़बरें ये हैं कि जो जनरल फैज़ हमीद है वो पूरा पीटीआई को लड़ गया और ऐसा लड़ा है कि पीटीआई तबादे हो गई है। ख़बरें क्या है जी? ख़बरें ये हैं कि गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ लोग पता नहीं इस वीडियो के करते करते ही हो जाएँ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो के ख़त्म होते ही गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा जी, वो कौन कौन लोग हैं, क्या तफसीलात है, सब कुछ मैंने आपको बतानी है। लेकिन बताने से पहले वही अगेन अपील, और सियासतदान करते हैं वोट अपील, हम करते हैं सब्सक्राइबर अपील। तो सब्सक्राइबर अपील को प्लीज़ इज़्ज़त दें और हमें इज़्ज़त दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लगातार जो है अपना रिस्पांस और अपना फीडबैक हमें देते रहें और हमारी वीडियो को वायरल करते रहें और इस प्लेटफॉर्म को भी वायरल करते रहें। ओके, हो गई बात। चले जी, जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ढेर सारा फैला दें। आगे आ जाइए। बात शुरू हुई कहानी, वैसे कहानी तो खैर बहुत ही पहले से शुरू हुई थी, और ये जो फिल्में चलाई जा रही थी, इमरान खान का आना, उनका सियासी तौर पर रीलॉन्च करना, फिर वज़ीर आज़म बनकर आ जाना, मतलब कि इस आदमी ने ना पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को सुकून नहीं लेने दिया। लेकिन आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो जो आप बोते हैं आप वही काटते हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट कहानी, जो सही, जो कहते हैं ना रगड़ा, अभी जो इन्होंने खुद कहते हैं ना दे आस्क फॉर इट, वो कैसे हुआ है? वो जी राम कहानी जनाब जी शुरू हुई है मवेशी मंडी में। वो जो मवेशी मंडी के अंदर जो पीटीआई ने मंडी लगाई है ना, और ऐसी मंडी इतनी गलीज़, इतनी घटिया, इतनी फजूल, इतनी गंदी मंडी के आज थू करने को दिल करता है, आज थू। लेकिन क्या करें कि हमारा काम है इस प्रोफेशन से, हमारा मतलब प्रोफेशनली हमारा बेसिकली ये काम है कि हम इन चीज़ों को देखें। हमें बहुत सी ना चाहते हुए ऐसी चीज़ों को देखना सुनना पड़ता है जिसको शायद मेरी तहजीब, मेरी बर्दाश्त पर्सनली ऑल्सो एंड प्रोफेशनली ऑल्सो गवारा नहीं करती, लेकिन हमें ये सब कुछ सुनना पड़ा। इस्लामाबाद की जो मवेशी मंडी है उसमें पीटीआई का जलसा, फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ तकारीर हुई। सिर्फ यही नहीं, ख़वातीन के बारे में बहुत गंदी तरीके से बात की गई, मरीम नवाज़ को धमकियाँ दी गई, मरीम नवाज़ के बारे में बहुत ही होछे तरीके से बात की गई। आपको तो पता है अली अमीन घंटापुर का तो फेवरेट सब्जेक्ट है ना, कि उन्होंने मरीम नवाज़ के हवाले से हमेशा गंदी बातें करनी है। वही पहले भी कहा था उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन के ऊपर, यही वो घटिया इंसान थे जिन्होंने घटिया तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि सर्जरी कराती फिरती है, फलाना टमकाना। मतलब मैं तो खैर उनको रिपीट भी नहीं करना चाहती, और अब फिर इनको मौका मिला तो इन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अच्छा, इन्होंने तो जो किया सो किया, ज़्यादा दुख और ज़्यादा गुस्सा बेसिकली मुझे आया, मेरा तो दिल किया कि मैं इनके मुँह तोड़ दूँ। सीरियसली मेरा सीरियसली दिल किया कि वो कहते हैं ना, एक चपेड़ इधर मारती और एक चपेड़ में उधर मारती। ये बकवासियात, मुगल्लज़ात उस जलसे में बोले जा रहे हैं औरतों के बारे में, ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में, ख़वातीन के बारे में कि उनको नंगा किया जाएगा। जी 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 जी, डिटेल्स मैं आपको सारी बताती हूँ, लेकिन अभी जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मुझे ज़रा बात करने दें, क्योंकि फिर पता क्या, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा तसलसल टूट जाए। तो कहते हैं कि जिनको बरहन्ना किया जाएगा। क्यों उनको नंगा करना है? क्यों नंगा करना है? क्योंकि जी वो हमारी तरफ की नहीं है। और जो सामने स्टेज के ऊपर ये बातें हो रही है और जो सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है ना, जो लोग हैं जलसे के, बेसिकली मैं उनको क्या बोलूँ। मैं इससे पहले बड़ा लिहाज करती थी कि चले यार लोग तो प्यार में दीवाने हैं, जो ये घटिया लोग, गंदे जहन के लोग, ये नीचे जी तालियां बजा रहे हैं और कहके लगा रहे हैं कि जो औरतों को नंगा करने की बात हो रही है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, और नीचे जो लोग आए हुए हैं जलसे में, स्टेज के जो नीचे बैठे हुए हैं वो मज़े ले रहे हैं। तो लानत है ऐसे लोगों पे। इनको तो भाई छित्तर पड़ने चाहिए, इनको एक्चुअली में छित्तर पड़ना चाहिए, ये तभी सही होंगे। मारे इनको छित्तर आप। ये कोई जमहूरियत वमूरियत एक तरफ करते हैं, इनको तो तमीज़ नहीं है, ये तो पागल है, नशे में धुत हो गए हैं। एनीवेज जी, सियासी जलसे के नाम पर तूफ़ान बदतमीज़ी अब तहरीक इंसाफ का शिवा बन चुका है। जिन हरकतों की वजह से इमरान खान को जेल में बंद रखना नागुज़ीर है, गुज़श्ता रोज़ उनकी जानशी वही बदजुबानी करते रहे, लगातार करते रहे। ना ओहदे का लिहाज किया, ना ख़वातीन की कोई शर्म हया की। ऐसी ऐसी तकारीर हुई कि तौबा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। कल तकरीरों के नाम पर जो गंद और जहर उगला गया, उसके बाद किसी को कोई शक व शुबा नहीं है कि जी निशाना फ़ौज थी, निशाना पाकिस्तान की हुकूमत थी। और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को खुश करना, बस कि इमरान खान के सामने हमारे नंबर पूरे हो जाए।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने जलसे का कामयाब बनाने के लिए तमाम तर सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, सूबे के अवाम का पैसा विफाक और फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने में लगा दिया। गंडापुर कल सारी इखलाकी और कानूनी हदें फलांग गए। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर आपे से बाहर दिखाई दिए, फ्रस्ट्रेटेड थे, और फिर फ्रस्ट्रेशन के अंदर गलतियाँ तो होती हैं, गलतियाँ क्या गुनाह हुए, असलियत दिखाई, ठीक है, इनकी असलियत अवाम के सामने आ गई है, एक्सपोज हो गए हैं ये, और भरे मजमे में फ़ौज को ललकारते रहे। फ़ौज को बराह रास्त मुखातिब करके कहा कि जनरल फैज़ तुम्हारा आदमी था, तुम अपना इदारा ठीक करो, अगर तुमने इदारा ठीक ना किया तो हम फ़ौज को ठीक करेंगे। यही नहीं बल्कि पाक अफवाज के तर्जुमान और ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ पर बराह रास्त तनकीद की और सियासत करने का संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया। अब ये इल्ज़ाम अपने आप में झूठा इल्ज़ाम है, मैं आपको बताती हूँ। ये इसलिए झूठा इल्ज़ाम है क्योंकि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल क्यों कहा था, और कहा था कि जी ये न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसलिए क्योंकि वो गैर सियासी हो गए थे। इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज गैर सियासी हो गई है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है। ये इमरान खान खुद चीख चीख कर कह चुके हैं, न्यूट्रल मत हो, न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल मत हो, मेरा साथ दो, क्योंकि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और यहाँ पर जी संगीन इल्ज़ामात जो है वो लगा रहे हैं ये DG ISPR के ऊपर भी। ये अभी ये जो कल जलसा हुआ है, PTI का गुज़श्ता रोज़ का जलसा आवाम के दिलों में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की एक और सोची समझी कोशिश थी। इमरान खान की ईमा पर जलसे में एक बार फिर फ़ौज को निशाना बनाया गया। अली अमीन गंडापुर की तकरीर तयशुदा एक स्क्रिप्ट के मुताबिक थी, पूरी प्लानिंग के साथ ये तकरीर की गई है। ऐसा नहीं था कि जी आवाम को देखा जोश खिताबत में, एक एक चीज़ इसकी प्लानिंग से की गई थी। आज ये जी मैं आपको 9 सितंबर को मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक तकरीर का एक एक लफ्ज़ स्क्रिप्टेड था, प्लान्ड था, और इसकी प्लानिंग इमरान खान ने की थी। आपको ये मैं बात बता रही हूँ, आने वाले दिनों के अंदर ये बात साबित होगी और ये चीज़ इनके गले पड़ेगी, बल्कि पड़ेगी क्या, गले पड़ना शुरू हो गई है। बस रुकिए ज़रा, सब कुछ आपको बताती हूँ। PTI का जो गुज़श्ता रोज़ का जलसा था, उन्होंने इसको एक्सपोज करके रख दिया। इमरान खान की माँ पर जलसे में एक बार फिर फ़ौज को निशाना बनाया गया, और ये तमाम तर एक स्क्रिप्ट के तहत हुआ, जिसमें ख़ास तौर पर अफ़गान पॉलिसी पर तनकीद की गई। अफ़गानिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क को खुश करने के लिए उनकी तारीफ़ें की गई, और पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए पाक फ़ौज को अड्डे देने के ताने दिए गए। ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता, और वरना वो होता है ना कि टिपिकल किस्म की जो ख़वातीन होती हैं जो कि एक दूसरे को ताने मारती हैं, ये वो वाला किरदार जो है इन्होंने अदा किया है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर एक सूबे के वज़ीर आला से कराई गई ताकि उसका आलमी मीडिया में इम्पैक्ट ज़्यादा हो। विफाक के साथ साथ पंजाब को भी ललकारा गया, सूबाइयत को हवा दी गई। खातून वज़ीर आला मरीम नवाज़ से मुताल्लिक जो ज़बान और गुफ्तगू इस्तेमाल हुई, वो किसी सूबे के वज़ीर आला तो दूर, किसी आम सियासतदान की भी हरगिज़ नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर का लहजा और अल्फाज एक बदहवास, बदतमीज़, बददिमाग और नशे में धुत इंसान के थे। एक होशमंद इंसान भला किसी खातून को पुकार कर ये कैसे कह सकता है कि ओ मरियम, मैं आ रहा हूँ, अगर मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दोगी तो ठीक है, अगर नहीं दोगी तो हम पठानों का रिवाज है कि हम ढोल लेकर आते हैं और बारात भी लेकर आते हैं। कोई गंडापुर को भला ये बताए, पहले तो सीधा जाके उसको 2 चंडे कराए ना, सीधी सी बात है, ठीक है। डंडा पड़ा होता है इनको, 2 चपेड़े पड़ी होती हैं, तो गंडापुर से कोई जाके पूछता कि भाई अब पठान भला इतने पागल हैं कि वो कहीं भी मुंह उठा करके, ढोल उठा करके बारात लेकर जा पहुंचते हैं और फिर जूते खाकर वापस आ जाते हैं। इस तरह क्या पठान, या पठानों के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या आप उनके बारे में पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? पठान तो दूर, ऐसे फजूल रिवाज किसी कौम में नहीं हो सकते। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम नहायत उम्दा, इज़्ज़त, गैरतमंद और आला तरीन रिवायात की हामिल अक़वाम हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन को ख़ुसूसी मुकाम हासिल है। मगर ये बात PTI को कभी समझ नहीं आ सकती, क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद ख़वातीन के बारे में बोलते हैं कि हमें पता है कि जो पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन आती हैं वो कैसे आती हैं, किस रूट से आती हैं, अपने जलसे के अंदर वो ख़वातीन के साथ किस तरह का सलूक करते हैं वो हम सबको मालूम है, अपनी पार्टी के अंदर वो ख़वातीन को कहाँ रखते हैं ये भी हम सबको मालूम है। हमारे माशरे में ख़वातीन का जो ख़ुसूसी मुकाम है वो इसलिए भी नहीं जानते क्योंकि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने मीडिया और ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से इतनी गंदी उन्होंने बातें की हैं कि मुझे तो बताते हुए गुस्सा आता है, और इस हद तक गुस्सा आता है कि मैं तो आपे से बाहर हो जाती हूँ। उन्होंने बदजुबानी की, लिटरली उन्होंने बदजुबानी की और एक अटैक किया ख़वातीन सहाफ़ियों पर। भरे जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया गया और ये कहा गया कि जो ख़वातीन उनके हक़ में बात नहीं करती उनकी निशानदही की जाए और उनको बेआबरू किया जाए। जी हाँ,
असल में ये मैंने आपको बड़े तमीज़दार अल्फाज में बताया। उन्होंने कहा है कि भाई उन ख़वातीन की निशानदेही करो जो हमारे ख़िलाफ़ बोलती हैं, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलती हैं, और निशानदेही करने के बाद उनको नंगा करो। ये क्या मतलब है? क्या अली अमीन गंडापुर अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन के बारे में इस तरह से बात करेंगे? और अगर करेंगे तो मैं कहती हूँ कि लानत है, फिर आपकी तरबियत पर लानत है, आपकी ज़ुबान पर लानत है। For God's sake, what type of politicians they have given to this country? What type of chief minister they have given to this सूबा जिसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है? पठान तो बड़े गैरत के नाम से जाने जाते हैं। पठानों का इतना गैरतमंद सूबा और इतना गंदा चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जो मैं आपको एक एक लफ्ज़ जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा सूबे का वज़ीर आला पाकिस्तान भर की ख़वातीन सहाफ़ियों को बरहन्ना करने की बात करता है तो स्टेज पर और सामने मौजूद लोगों का हजूम कह के लगाता है और तालियां बजाकर दाद देता है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा लीडर वैसे ही उसके जानशी, जेहो जी कोको ओहो जे बच्चे, ठीक है ना। इमरान खान का मुतबादिल गंजापुर नहीं तो और कौन हो सकता है? अभी भी फ़ौज और हुकूमत के बोगज़ में जिन लोगों को तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात लगती है, उनकी सोच पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। जलसे के नाम पर जो इंतशार फैलाया गया कल, उसके बाद वाज़े हो गया है कि उनका मकसद पुरअमन जलसा हरगिज़ नहीं था। अगर हुकूमत वक्त पर कंटेनर लगा के इलाके को कंटेन ना करती तो ये लोग रेड जोन में दाखिल होते, फिर रियासती इदारों पर हमले करते, फिर मुल्की इमलाक को जलाया जाता और फिर इमरान खान अवाम को, कौम को मामू बनाते, उनको बेवकूफ़ बनाते कि नहीं नहीं भाई ये तो मेरे लोग नहीं थे, ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदों को घुसा दिया, ये तो शहबाज शरीफ ने अपने बंदों को घुसा दिया, ये तो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और जी मैं ये समझती हूँ कि ये एक इंतज़ामी गलती थी, इनको जलसे की इजाज़त देना, इनको बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए जलसे की। उम्मीद है कि इस इंतज़ामी गलती को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। अब तहरीक इंसाफ का अगला हदफ लाहौर है और अडयाला जेल है। अली अमीन गंडापुर ने 2 चैलेंजेस दिए हैं और लिए भी हैं। पहला चैलेंज 15 रोज़ में अपने लीडर इमरान खान को रिहा कराने का है, और जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि जी अगर इजाज़त मिले या ना मिले वो अगला जलसा हर हालत में लाहौर में करेंगे। और 2 हफ्तों का अल्टीमेटम है, और 2 हफ्तों का अल्टीमेटम मुझे लगता है कि जी 22 तारीख तक है मेरे हिसाब से। 2 हफ्ते तभी से बनते हैं ना, तो 23 तारीख को अली अमीन गंडापुर क्या करेंगे ये तो हमें 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार कर लिया गया, और वो ज़ाहिर बात है जनरल फैज़ ने लड़ना ही था ना, लड़ना वो फाइटिंग वाला लड़ना नहीं, वो लड़ जाना, ठीक है ना। जैसे कीड़ा लड़ जाता है ना, कीड़ा के काट जाता है, उसी तरह। तो जी ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को कल जलसे में की जाने वाली खिलाफ वर्जियों की वजह से गिरफ़्तार किया गया, कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ। उन कानूनी खिलाफ वर्जियों में शामिल है जी रूट की खिलाफ वर्जी, कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी, इस्लामाबाद पुलिस पर हमला, औकात की खिलाफ वर्जी, और जी रियासत मुखालिफ तकारीर। अच्छा, इसके अलावा अभी ये जैसे जैसे मैं वीडियो कर रही हूँ, ये देखिए जी मोबाइल के ऊपर मैसेजेस आए जा रहे हैं, इसलिए वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। भाई बैरिस्टर गौहर की गिरफ़्तारी का मुझे जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं, और साथ ही साथ जी शुएब शाहीन की गिरफ़्तारी के मैसेजेस आ रहे हैं। जरताज गुल और उमर अयूब को कहा जा रहा है कि जी अगली गिरफ़्तारी उनकी है। और जी भाई ये जहाँ तक मामला जा रहा है ना, कुछ पता नहीं है कि आपको, ये अभी मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चले जी अली अमीन गंडापुर को भी गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर ने जो गंदी बातें फ़ौज के बारे में की, जनरल आसिम मुनीर के बारे में, DGI के बारे में, DGI SPR के बारे में, जनरल फैज़ के हवाले से तो उन्होंने फ़ौज को लताड़ा करने की कोशिश की ही ना। आई डोंट नो ये किसके हिमा पे हुआ है, और इनकी बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इनका सिर्फ एक हल है, इनको नॉर्मल ऑर्डिनरी जेल में रख के ना पानी वाली दाल और साथ में रोटी खिलाई जाए ना, 2 दिन में ये तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। बस इतना सा इनका इनकलाब है। एनीवेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सी डेवलपिंग स्टोरीज चल रही हैं, अगली वीडियो भी मैं करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अभी के लिए आप इसी वीडियो को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी सपोर्ट दीजिए। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।